हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टोराइज क्लास 8 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1, 4p² माइनस 9q²। इसको सोल्व करना है। तो आपको पता है अगर मैं इस 4 का स्क्वायर करूँगी तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। p एज इट इज़ रखूँगी और इसका स्क्वायर कर दूँगी और माइनस करूँगी 3 का स्क्वायर कर लूँगी। क्यू है, क्यू एज इट इज़ है, क्यू पे ऑलरेडी स्क्वायर इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। मतलब 4p² क्या हो गया 2p मल्टीप्लाई 2p। तो 2p मल्टीप्लाई 2p का मतलब क्या हो गया 2p। 4p² क्या हो गया 4p², यानी कि 2p का होल स्क्वायर हो गया ना। इसी तरह से अगर मैं करती हूँ 9q² को मैं कैसे लिख सकती हूँ 3q मल्टीप्लाई 3q इक्वल टू में क्या होगा हमारा 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसा तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर। अब आपको पता है कि जब ये एक बार a² माइनस b² क्या दिख रहा है, ये a² माइनस b², तो मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकती हूँ। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे 2p माइनस 3q वन टाइम, तो आपको लिखना है फिर 2p माइनस प्लस 3q। क्लियर। अब जब ये दो बार मैंने किस तरह से, आपको पता है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी क्या a² माइनस b², इसको कैसे बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। आपने कैसे किया इस प्रॉपर्टी को, जैसे हम पहले यहाँ ऊपर लिखते थे द साइड में, उसकी जगह मैंने नीचे लिख दिया। तो आप इसको यहाँ पर साइड में भी आप लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस आंसर को किया है। तो ये आपकी इच्छा है कि आप ऐसे यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, बट अच्छा यही लगेगा। ठीक है। फैक्टोराइज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर 63a² माइनस 112b² लिखा है, 112b का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ना तो इसका स्क्वायर रूट निकल रहा ना इसका स्क्वायर रूट निकल रहा, पर देखते हैं कि यहाँ कोई कॉमन शब्द देखिए जिससे दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आराम से हो जाता है। देखो 63 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर तो 9 6 तो 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हैं ना। 112 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो 7 1 जा 7, बचेगा क्या आपका 4। 42 कितना हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो हमें आराम से स्क्वायर रूट मिल जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट यही कोशिश करना चाहिए कि हमें स्क्वायर कैसे मिल जाए। नहीं मिले तो कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिससे ये नंबर दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो मुझे मिला 7, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ 7 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपका 7 कॉमन लिया और मैंने 7 से इसको 63 को डिवाइड किया, जैसा कि मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। तो मुझे मिला 9 और a², फिर माइनस, फिर मैंने इसको 112 को 7 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 16b²। अब देखिए आपको बिल्कुल सही से आराम से हो गया। अब हम 7 को तो आगे ही रखेंगे और अब अंदर की वैल्यू को हम करते हैं। तो अंदर का हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, 9 का स्क्वायर देखिए आप, 9a² और 3, तो मैं इसको 9a² को यहाँ लिख सकती हूँ। 9a² इक्वल टू क्या हो गया 3a का होल स्क्वायर, और 16b² किसके इक्वल हो गया 4b के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो मैं अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ 7, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बिग ब्रैकेट में यहाँ पर बना लेती हूँ ताकि सवाल ईजी हो जाए। और अब मैं यहाँ पर करती हूँ, मैंने क्या किया 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, ऊपर बाहर स्क्वायर को हमें बाहर लगाना है। क्लियर। अब मैंने इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो आपको पता है ना ये क्या हो गया a² माइनस b² दिखाई दे रहा है। मतलब a बराबर तो आपका 3a हो गया और b बराबर आपका क्या हो गया, b बराबर 4b हो रहा है। तो a² की जगह में जब a² b² होता है तो किसके इक्वल होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस के इक्वल होता है। a माइनस बी a प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहीं लिख देती हूँ 3a माइनस 4b, और फिर मैं लिखती हूँ 3a प्लस 4b। क्लियर। और यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट में बाहर डाल के, और ये जो 7 है हमारा एज इट इज, सब जगह आपको इक्वल टू का साइन लगाना है स्टूडेंट। इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। और प्रॉपर्टी हर आंसर्स में लिखना है। आप प्रॉपर्टी लिखोगे ना
तो ही आपको मार्क्स कंप्लीटली मिलेंगे। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। 49x² माइनस 36। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी, इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 49x² किसके इक्वल है? 7। 49 7 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर के इक्वल है, जो कि हम एक इक्वल है, हम एक इक्वल मानते हैं इसको। और ये a² के इक्वल लिख देती हूँ डायरेक्टली। और 36 जो है वो क्या है? 6 का स्क्वायर है, जो कि हमारे b² के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ये a पर हो गया और ये b पर हो गया। हमारी प्रॉपर्टी लग चुकी है। यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी, है ना, a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। हमें फैक्टर करने बिल्कुल शॉर्ट में, तो हम इसे करेंगे। तो 7x एज इट इज़ लिखना है, माइनस 6 एज इट इज़ लिखना है, फिर 7x और प्लस 6 लिखना है। एक बार प्लस और एक बार माइनस में खिलेगा। दिस इज़ आवर आंसर। आप क्वेश्चन को रीराइट करना, मैंने नहीं किया बट आपको करना है। देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछ चुके हैं। 16x⁵ माइनस 144x⁵। अब देखिए थोड़ा सवाल दिखने में 16 4 का स्क्वायर दिख रहा है, 144 को देखते हैं तो 12 का स्क्वायर है, बट हमारी पावर क्या है? यहाँ 5 है और यहाँ पर क्यूब है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए कि यहाँ पर हम क्या पावर वाली डिजिट को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, x³ को कॉमन ले लें, x5 को। इसका बेनिफिट क्या होगा अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 16 के टेबल में 144 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं 9 टाइम। तो मैं ऐसा करती हूँ कि 16x³ को कॉमन ले लेती हूँ। 16x³ को कॉमन लेने से क्या होगा? यहाँ देखिए स्टूडेंट, 16x की पावर 5 को अगर मैं x³ से कट करती हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? x की पावर 2 ये बचेगा। और इस 16 एज इट इज़ है मेरा, तो 16 से 16 कट गया, तो क्या हो गया? x² बच गया, माइनस की जगह माइनस। अब मैं क्या करूँगी? 144x³ को मैं 16x³ से डिवाइड करा दूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या है? हमें डिवाइड ही कराना है ना, तो मैंने इसको x³ से x³ कट कर दिया और 16 से इसको कर दिया 9 टाइम, 9 टाइम। अब देखिए होगा, अब हुआ क्या कि जो मेरा a है ना, यहाँ पर देखिए x² किसके इक्वल है? x मल्टीप्लाई x के इक्वल है, यानी कि मैं कर सकती हूँ इसको x मल्टीप्लाई x इक्वल टू क्या हो गया? x की पावर 2, ऐसे ब्रैकेट में, जो किसके इक्वल होगा? x² के इक्वल होगा। और जो 9 है मेरा, वो किसके इक्वल होगा? 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 की पावर 2, यानी कि मैं ब्रैकेट में से लिख सकती हूँ, जो कि b² के इक्वल होगा ना स्टूडेंट। तो फिर अब मैं यही काम करती हूँ। तो 16x², जिससे पिछले वाले x³ पिछले वाले में किया था मैंने, बिग ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बिग ब्रैकेट। अब आप देखिए हमारी प्रॉपर्टी होगी यूजिंग द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? a² माइनस b²। तो एक बार प्लस में खोल दीजिए और एक बार a माइनस बी में खोल दीजिए। तो हम मैं लिख सकते हैं x माइनस 3 और यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 3। फिर बिग ब्रैकेट आपको लिखना है और ये 16x³ जो आपने कॉमन लिया था एज इट इज़ लिखना है, और आप इक्वल टू का साइन सब जगह लगाते जाना है। और ये हमारा आंसर हो गया। ये सबसे छोटा फैक्टर हम कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 5th, l+m² माइनस l माइनस m स्क्वायर। ये क्वेश्चन किसके इक्वल है? आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि a की इक्वल हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे? a² माइनस b²। कैसे? a के इक्वल रखेंगे आप पूरी की पूरी l+m को, और b इक्वल टू क्या रखेंगे आप? ये वाला l माइनस m को रखेंगे, और फिर आप इसको एज इट इज़ कर लेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप कैसे, a² माइनस b² वो क्या इक्वल थे? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, अब आपको यहाँ से करना है। यहाँ से सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीराइट कर लीजिए। मैं हर बार ही नहीं लिखती हूँ, आज लिख लेती हूँ। होल स्क्वायर इक्वल टू का साइन साथ में चलेगा। ये पूरा का पूरा हमारा a है और ये b है। तो a को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो मैं क्या करती हूँ? पहले इसको लिखती हूँ प्लस में, बिग ब्रैकेट स्टार्ट कर लेती हूँ, a की वैल्यू लिखती हूँ l+m। फिर मुझे लिखना है प्लस वाला प्लस, b में लिखना है b की वैल्यू क्या है मेरी? l माइनस m, और बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर मुझे बनाना ये वाला, तो फिर से मैं लिखूँगी a की प्रॉपर्टी, एक क्या है मेरे किसके इक्वल है? l+m के इक्वल है।
और बी मेरा क्या है, देखो पहले मैंने प्लस वाला लिखा, कौन सा लिखा है, प्लस वाला। अब मैं लिखूँगी माइनस वाला, ये वाला। देखिए, तो माइनस बी में क्या है, एल माइनस एम। ठीक, और अब बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल टू का साइन साथ में चला है। मैं इसको सोल्व करती हूँ, ब्रैकेट बाहर को ओपन करती हूँ, एल प्लस एम, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस का एल है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई के माइनस, और क्या रहेगा, एम। अब देखिए, पहले मैं इसी ब्रैकेट को सोल्व कर लेती हूँ, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, एम प्लस का है, ये प्लस का एम और ये माइनस का एम कट हो गया, यहाँ क्या बचा, 2l। मैंने बिग ब्रैकेट यहाँ कर दिया। ये वाला सोल्व करना है मुझे, यहाँ से देखिए ओपन करती हूँ, l प्लस एम, माइनस है तो माइनस को l, और माइनस मिलके क्या बन गया हमारा, प्लस एम। ठीक है, मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लिया। यहाँ देखिए, l प्लस और l माइनस कट कर देते हैं, बचा m प्लस तो कितना हो गया, 2m। ठीक, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और L और M, मतलब 2 L को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2M से, तो मेरा आंसर क्या होगा, 4LM। समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल आराम से। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 या 3 बार रिकैप करके देखना, ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, 9x² y² माइनस 16। तो यहाँ पर देखिए 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों जगह स्क्वायर है। यहाँ 16 को 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, a² माइनस b²। यानी कि यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू आपका क्या है, 3xy, है ना, और b इक्वल टू आपका क्या होगा, 4। तो अब आपको क्या करना है, a प्लस बी, इसको इसी से तो खोलेंगे, और a माइनस बी से आपको खोलना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन को रीराइट कर लीजिए, स्क्वायर y² माइनस 16, यहाँ पर मैं 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आपको कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये क्या हो गया आपका, a², इसको अगर मैं a लिख दूँ और इसको b लिख दूँ तो a² माइनस b² से खुल रहा है ना, देखो। तो यहाँ पर मैं a की जगह क्या लिख सकती हूँ, 3xy माइनस b की जगह क्या लिखना है मुझे, 4, और 3xy प्लस 4 लिख सकती हूँ ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही डिजिट लिखनी है। जो अंदर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो मेरी है, तो मैं इसको डबल बार रिपीट करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैंने इस तरह से कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया। और ये स्मॉल सबसे छोटे से छोटे फैक्टर हम कर चुके हैं जो पॉसिबल थे। देखिए स्टूडेंट, x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z², इस तरह के सवाल हम कैसे सोल्व करें। तो आपको पता है कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें या x माइनस बी का होल स्क्वायर करें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करें, बात तो एक ही है, खुलेगा कैसे, x² अगर मैं इसको खोलती हूँ तो माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, यही तो खुलेगा ना। तो मैं x² माइनस 2xy प्लस y² के इक्वल रख सकती हूँ ना, इस वाली वैल्यू को रख सकती हूँ ना, देखो ना, बिल्कुल रख सकती हूँ, क्योंकि इसी का तो है। तो अब मैं यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली इसी के इक्वल, पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं, प्लस y² माइनस z का स्क्वायर। तो मैंने ये इसको किसके इक्वल रख लिया, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल, और मेरे पास आ गया माइनस z का स्क्वायर। आप इक्वल टू साथ में लगाते चलें। अब आपको देखना है यहाँ पर x² माइनस y²। तो मैं यहाँ पर, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, अगर a के इक्वल में मैं x माइनस वाई को रख दूँ, और b के इक्वल अगर मैं z को रख दूँ, तो क्या मेरा a² माइनस b² की प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी ना। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी लिख देना आप, है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी a² माइनस b²। तो a के इक्वल मुझे क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी में खोलना है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे को, देखिए स्टूडेंट, ये पूरा मेरा a है, ये पूरा का पूरा ये ब्रैकेट, और ये z² है ना, ये मेरा b है। तो समझ में आ गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस वाई, ये तो a लिखा, एक बार प्लस में लिखना था, मैंने z लिखा और बिग ब्रैकेट में इसे बंद कर दिया। फिर मैंने माइनस में लिखना है मुझे x माइनस वाई, तो a के इक्वल है, देखो ये a प्लस बी दिख रहा है ना, ये z की जगह भी,
यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, पहले मैंने प्लस में लिखा तो मैं माइनस में क्या कर दूँगी, जेड। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने यहाँ से बिग ब्रैकेट में इसे बंद कर दिया। ये क्या हो गया मेरा ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में मैं खोल चुकी हूँ। अब इसको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, अब इसी को हमें अगेन रीराइट कर देना एक बार। तो अब मैं इसको एक साथ ब्रैकेट हटा दूँ स्मॉल, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड यहाँ पर बचा मेरा, और यहाँ पर बचा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। दिस इज़ आवर आंसर। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल शांति के साथ में इस तरह के सवाल करना है। जरा सी भी सुविधा अगर आपने असुविधा कर दी, दुर्घटना, ध्यान हटा दिया तो दुर्घटना हो जाएगी, मतलब सवाल गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको पेपर में सवाल करते हुए जाना है। नहीं समझ में आए वीडियो को रिकेप करें, 2 बार 4 बार इसको लिखने का प्रयास करें और सोल्व करें। देखिए स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। 25a² माइनस 4b प्लस 28bc माइनस 49c²। तो जो हमारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, a² है या b² है या bc और c², तो a² b² c², इस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, बट हम आसानी से इसे कोशिश करेंगे निकालने की। तो 25a² क्वेश्चन को रीराइट आप कीजिएगा, माइनस कॉमन डाल लेती हूँ, और 4b प्लस 28bc माइनस 49c² मैंने ये यहाँ पर ब्रैकेट में डाल लिए, स्मॉल ब्रैकेट में डाल लें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं माइनस से सारी डिजिट मल्टीप्लाई करा देती हूँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कराते मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरे पास 20a² माइनस से मल्टीप्लाई कराती हूँ, तो ये माइनस मैंने कॉमन निकाल के डाल रखा है। यहाँ पर हो जाएगा 4b, माइनस का 4b आएगा ना अगर मैं इसको अंदर करती हूँ तो, इसलिए मैं इसको इससे यहाँ करा देती हूँ, तो माइनस यहाँ चला जाएगा, इसे प्लस माइनस माइनस 28bc, और फिर माइनस माइनस में यहाँ कर देती हूँ प्लस 49c²। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट। अब मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ, तो यहाँ देखिए स्क्वायर है। अब देखिए ये क्या है, b² और c², क्या हो रहा है, b² c²। तो आपको पता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, अगर उसका सोल्व करते तो हम क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस c², यही बनेगा। तो ये तो हमारा a हो गया, ये bc की वैल्यू होगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में bc है माइनस, और यहाँ पर हमारा c की वैल्यू हो गया। तो क्या आपको सॉरी b², तो यहाँ पर ये b², ठीक है। तो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, यही प्रॉपर्टी 4b² आपके इसके इक्वल हो रहा है। 2 की जगह 2 है, bc की वैल्यू जो है वो है, bc की वैल्यू यहाँ पर ये डालेंगे हम, ये वाली, है ना। ए के अंदर क्या है हमारा, जो भी वैल्यू डली हुई है, देखिए यहाँ ये वाली वैल्यू डालेंगे बाद में, पहले हम देखो यहाँ से ये प्रॉपर्टी बताना चाह रही हूँ मैं। तो ये इस तरह से बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ a² की जगह 2b का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 4b का ही तो कर रही हूँ ना मैं, देखो ये 4b को a² में बंद करूँ 2b² हो जाएगा, माइनस 2 की जगह 2 और b और a और b की वैल्यू के लिए मैं कर देती हूँ, यह मेरा प्लस bc। तो यहाँ b² किसके इक्वल है, अगर मैं 49 का स्क्वायर निकालूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, 7c का स्क्वायर, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2b, और यहाँ पर b की वैल्यू 7c है, मैंने ये वैल्यू डाल दी है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन यहाँ पर जब मैंने इस तरह से क्वेश्चन किया तो मेरे को क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेरा 2b, ये स्क्वायर बाहर जाएगा, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर में प्रॉपर्टी बंद हो रही है। किस में हो रही है, 2b, ये किस में चला गया, ये वाला बताया ना मैंने आपको। तो ये मैंने यहाँ सोल्व किया, तो ये अब मैं इसको इसमें बंद कर सकती हूँ a माइनस बी में, यानी कि 2b माइनस 7c का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसमें मैंने इसको बंद कर दिया। देखो डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास साथ में क्या चल रहा है, मैं इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर सकती हूँ, -25a² मेरा एज इट इज़, तो यहाँ पर मेरा 25a² एज इट इज़ चल रहा है। अभी जब मैंने ये बंद कर दिया तो आप ये देखिए क्या मैं इसका स्क्वायर बना सकती हूँ,
तो हम इसको 5a का स्क्वायर में बंद कर सकते हो, और माइनस जो आपका ये 7 है ना, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, यहाँ लिख देती है इसके बिल्कुल सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के इक्वल क्या है आपके 5 है, और बी के इक्वल आपका क्या है 2b माइनस 7c। ठीक है ना, 7c आपको आई होप दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आपको पता है ना ये लिखना, जगह की थोड़ा शॉर्टेज है, आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए, है ना। तो 5a माइनस क्या लिखना है मुझे, 2b माइनस 7c। ठीक है, और ये बिग ब्रैकेट में मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। क्या करती हूँ मैं इसे, स्मॉल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट में मैं यहाँ क्लोज कर देती हूँ। फिर से मुझे एक बार यही डिजिट लिखनी है, 5a। अब मुझे लगाना है आपका प्लस, और b की जगह क्या लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में 2b माइनस 7c, क्योंकि यही तो मैंने b में लिया है ना, और बिग ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा, मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कर दूँ, आपको दिख जाएगा। तो अब मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, अब जो ये मेरा पूरा है इसको सोल्व करती हूँ मैं, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। 5a माइनस 2b, यहाँ पर माइनस माइनस अंदर जाके प्लस 7c, है ना। ये मैं कर देती हूँ ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट मेरा क्या बना, बिग ब्रैकेट में ही हम इसको बंद कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 5 है, प्लस से मल्टीप्लाई कराऊंगी प्लस 2b, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 7c, और ये हमारा आंसर है 5a प्लस 2b माइनस 7c। और दूसरा आ रहा है हमारा 5a माइनस 2b प्लस 7c। दिस इज़ अवर आंसर। आपको दिख रहा है ना, आप सब में इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, इसकी नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।